हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। ये कंप्लीट ईयर जनवरी टू दिसंबर 2026 की रीडिंग है। और उसके लिए इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं बताना चाह रही हूँ कि हमने दो पाइल यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। फर्स्ट इज़ काली माँ फेसिंग फियर एंड सेकेंड वन इज़ मदर मैरी लव एंड पीस। तो पाइल में रीडिंग में कर चुकी हूँ, इंट्रोडक्शन पार्ट में बाद में ऐड कर रही हूँ। तो माँ माँ की जो एनर्जी यहाँ आई है बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। पहली पाइल का ये है, काली माँ से कनेक्टेड होंगे काफ़ी लोग। और मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सो। तो डेफिनेटली काली माँ का आपको आशीर्वाद मिल रहा है कि आपके अंदर बहुत चेंजेस स्पिरिचुअली आप ग्रो करने वाले हैं। और ये चेंजेस जो है लास्ट करेंगे आपकी लाइफ में। और हो सकता है तो आप ये गुड़हल के फूल जो होते हैं ये माँ को चढ़ाइएगा। ये आपके लिए इनर उसको अपलिफ्ट करेंगे, स्पिरिचुअली यू कैन ग्रो। तो दिस इज़ पाइल नंबर 2। इंट्यूशन से आप लोग देख सकते हैं कि किसे आप ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहे हैं। एंड सेकेंड वन इज़ मदर मैरी, जो लव और पीस की देवी हैं। क्रिश्चियनिटी में इनका बहुत जैसे हमारे यहाँ हिंदू में काली माँ को मानते हैं, ऐसे ही मदर मैरी का भी स्थान है। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। तो क्लियरली ये जो मैसेज है मदर हीलिंग का है। जैसे मदर नर्चर करती है ना बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, और पीस को चुनती है, वही आपको करना है। और इस वर्ल्ड में तो डेफिनेटली अभी जैसा सिनेरियो चल रहा है तो लगता है कि वाकई पीस और लव की बहुत ज़रूरत है हमें। तो देखिएगा, दिस इज़ फॉर पॉइंट नंबर 2 पीपल। तो जो भी कनेक्ट होते हैं मदर मैरी से, दे कैन चूज इंट्यूटिवली। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चैनल को ब्लेस करिए, माता रानी की कृपा मेरी सब्सक्राइबर और जो भी चैनल को लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे सबको उनका आशीर्वाद मिले। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्ते। आज हम नए साल की रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग है ये मेरी। बहुत लेट हुआ बट स्टिल अभी टाइम है। चलिए, तो हम आपके 12 मंथ्स की एनर्जी देखेंगे और साथ में गाइडेंस भी हम मांगेंगे। तो फॉर एवरी मंथ डेफिनेटली हम लोग पूरे 12 कार्ड्स लेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू वेरी मच। Divine spirits, please help me for making the way for my subscribers and whoever resonates with me. Thank you so much, thank you so much. Thank you universe, thank you. आई होप दिसंबर का मंथ आप लोगों का, सभी लोगों का अच्छा जा रहा होगा और डिवाइन हेल्प भी मिल रही होगी आपको। बहुत दिन से मैं सोच रही थी आप लोगों से थोड़ा गैप भी हो गया है, बट समटाइम्स यू नो एवरीथिंग इज़ नॉट इन योर हैंड। पीसफुली मैं कर नहीं पा रही थी, तो मुझे लगा कि दिस इज़ फॉर January to June and let's see. Thank you guys, thank you so much, thank you so much. जिस तरह से कार्ड आते हैं मैं उसी तरह से लेना चाहती हूँ ताकि
जो एनर्जी इसमें आ रही है, जो स्पिरिट हमें गाइड करना चाहते हैं वही। ओ आई वाज ये डेविल कार्ड जो है, चलिए यूट्यूब की गाइडलाइन को भी फॉलो करेंगे हम। बॉटम ऑफ द डेक इज ओ हाई प्रीस्ट्रेस। बहुत लोग इस एनर्जी में हो सकते हैं, क्योंकि जैसे साल ख़त्म होने वाला होता है तो हम अपना मूल्यांकन करते हैं कि हमसे क्या गलतियाँ हुई या हम अपनी लाइफ को और अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा फील हो रहा है कि इंट्यूटिवली आप लोग अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं और अपने आप अपना जो शैडो पार्ट है वो भी, शैडो सेल्फ के बारे में भी थोड़ा सा सोच रहे हैं लोग। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इस तरह से भी अपनी लाइफ को ले रहे हैं, क्योंकि अब एक नई शुरुआत का साल शुरू होने वाला है। तो आई एम सो हैप्पी एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सन ईयर, and we are very much close to finish our Mars year. So हाई प्रिस्टेस भी हमें यही बता रहे हैं कि एक नई शुरुआत की तरफ हमारे कदम बढ़ रहे हैं, और होपफुली एवरीथिंग विल बी फाइन एंड वेरी मच enthusiastically we are moving ahead of न्यू ईयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैंने कोई भी पाइल सिलेक्शन नहीं किया है। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, बट जस्ट फॉर मीन्स दिस इज़ लाइक 12 मंथ्स की एनर्जी होगी। पाइल सिलेक्शन इन द वे कि ऐसा ऐसा नहीं किया है कि बर्थ डेट के हिसाब से या बस पाइल में रखूँगी, बट दिस इज़ फॉर पाइल वन, नॉट फॉर मीन्स ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं। पाइल सिलेक्शन रहेगा, वो इंट्रोडक्शन में आप लोग को देख के ही आगे बढ़िएगा। थैंक यू। तो लेट्स स्टार्ट with the Knight of Cups. January energy is Knight of Cups. So बहुत लोगों की लाइफ में प्यार मोहब्बत आ रहे हैं और बहुत ही एंथुजियास्टिक लोग भी जीवन में जुड़ रहे हैं। हो सकता है कि दिसंबर में कुछ लोगों का कुछ मतलब एज अ पार्टनर किसी की सगाई रोका, जो मैंने बताया भी था, शायद हुआ होगा। तो मे बी ये मलमास था तो कुछ चीज़ें रेस्ट्रिक्ट हो गई होंगी। तो नाउ दैट बैरियर इज़ ओपनिंग एंड वेरी एंथुजियास्टिकली नाइट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। थोड़ा जो हैंग्ड एनर्जी थी वो ख़त्म हो रही है, जैसे कहते हैं ना मलमास ख़त्म हो जाएगा, तो वो सब चीज़ें जो है वो फिर से स्टार्ट हो रही हैं, शेप लेना शुरू करेंगी। और इसमें भी डिवाइन की मर्ज़ी है, जो कुछ भी हो रहा है तो जनवरी में डिवाइन की मर्ज़ी से ही होगा। तो जो कुछ भी है उसे आप लोग एक्सेप्ट करिएगा। और थोड़े से ऑब्स्टिकल हो सकते हैं, कभी कभी आपको लगेगा कि यार ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा, मैंने तो इतना वो लगा दिया, ये इतना अपने आउटकम ऐसा आना चाहिए था, वैसा आना चाहिए था। बट जस्ट बी पेशेंट, क्योंकि आपके वाटरी एनर्जी भी है, कप भी है, मन और इमोशंस बहुत हाई लेवल पे हैं। बट आपको थोड़ा सा समझना होगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है डिवाइन इंटरफेयर के द्वारा ही हो रहा है। तो जो चीज़ें रुकी हैं वो रुकी भी उन्हीं की मर्ज़ी से है, और जो जब ये चलना शुरू कर देंगी तो वो भी उसी की मर्ज़ी है। तो अब चलना शुरू करेंगी जनवरी में आपकी, एंड होप फॉर द बेस्ट। नाउ फॉर फेब मंथ इट इज़ अ लिटिल बिट डाउन एनर्जी, बट लगता है कि आपने अपना जो इनर वर्क है उसको करने की ठान ली है। मैं इस कार्ड का पॉजिटिव साइड देख रही हूँ कि बहुत वुंडेड एनर्जी है, बहुत परेशान है आप लोग किसी चीज़ को लेके। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ये कार्ड वुंडेड एनर्जी तो दिखा रहा है, लेकिन साथ में आपको ये भी कह रहा है कि आपको किसी की हेल्प चाहिए। किसी ऐसे ऐसे व्यक्ति की हेल्प लीजिए जो आपको इस ट्रॉमा से बाहर निकाल सके। हो सकता है इमोशनली आप बहुत बहुत डाउन फील कर रहे हो,
कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो काफ़ी डाउन फील कर रहे हैं। तो आपके लिए यही मैं कहूँगी कि इस एनर्जी में ज़्यादा मत रहिए, क्योंकि अगर 9 ऑफ सोर्ड से आप नहीं निकल पाए, अपनी शैडो पे आप काम नहीं कर पाए, तो 10 ऑफ सोर्ड भी है। लेकिन 10 ऑफ सोर्ड जो है वो हमें ये बता रहा है कि अगर हम 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी से निकल जाएंगे तो हमें सीधा विक्ट्री की एनर्जी भी मिल सकती है, जो कि मार्च में दिखा रहा है हमें। तो आपको मेरी गाइडेंस इसमें यही रहेगी कि आपकी एनर्जी है, ऐसी वुंडेड एनर्जी आ रही है 9 ऑफ सोर्ड्स की। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एग्जर्शन ले रहे हो अपने काम को लेके, अपने इमोशंस को लेके, अपने आप को लेके। तो मुझे लगता है कि आपको काउंसलर की ज़रूरत है, या अपने बड़ों से बात करिए, बड़ों की गाइडेंस लीजिए। घर परिवार में जो भी आपके आप फील करते हैं, जो फ्रेंड्स हैं, आपके टीचर हैं, तो उनसे आप अपना बर्डन शेयर कर सकते हैं, वेदर इट इज़ इमोशनल, इट इज़ फिज़िकल और इट इज़ मेंटल, व्हाटएवर इट इज़। तो आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है, वरना मार्च भी थोड़ा पेनफुल सिचुएशन को दिखा रहा है। तो लेट्स होप कि आप सॉरी अप्रैल की एनर्जी जो है वो विक्ट्री की एनर्जी है। तो आपको फेब्रुअरी मार्च में अपने आप पे काम करना है, अपनी शैडो साइड को थोड़ा जानना समझना है और उसके लिए वर्कआउट करना है। कुछ अगर आप लोगों को लगता है, कमेंट करिएगा। इफ़ आई कैन सजेस्ट यू समथिंग, शेयर योर प्रॉब्लम्स विद मी एज वेल। तो आई विल ट्राई कि आपको मैं थोड़ा गाइड कर सकूँ किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। आई होप जिनको भी प्रॉब्लम है, doors are open, you can comment and I will answer there. So this is my actually this is my purpose to connect with you guys. So मौका दीजिएगा कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं और डिवाइन काम जो है मेरा है उसको मैं आगे बढ़ा सकूं। एंड दिस इज़ फोर्थ मंथ, अप्रैल के लिए विक्ट्री की एनर्जी है। तो डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें, डिसीजन आप लोगे और विक्ट्री भी उसमें आपको मिलेगी। हो सकता है कुछ लोग आपसे पीछे छूट जाएं, कुछ लोग आपसे जेलस करें, लेकिन इट्स ऑल अबाउट, जब भी व्यक्ति कोई आगे बढ़ता है, विक्ट्री हासिल करता है, तो आपको पता है ना, जैसे युद्ध में भी विक्ट्री होती है तो युद्ध में डेथ्स भी बहुत होती हैं। तो ये मतलब दिस इज़ लाइक दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज़ देयर कि सब कुछ स्मूथ होगा, ऐसा नहीं होगा। जब हम आगे बढ़ते हैं तो पीछे कुछ चीज़ें छूट जाती हैं जो वुंडेड भी होती है, बट आपको उसके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि ऑलरेडी आप फेब्रुअरी मार्च में वो सब चीज़ें फेस कर चुके हैं। अब आपका डिवाइन टाइम आया विक्ट्री का। आप पास्ट को बाय बोलेंगे और अप्रैल को खुले दिल से स्वागत करेंगे। एंड फॉर मे मंथ एस ऑफ कप हैज़ कम। तो देख लो, अगर डिवाइन चाहते हैं कि आप विक्ट्री की तरफ बढ़ो और वो आपके लिए प्यार मोहब्बत सब कुछ ला रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग इज़ ऑल्सो देयर। बर्ड्स भी आपको हेल्प कर सकती हैं। थोड़ा पार्क में जाइएगा, इस समय वैसे भी स्प्रिंग के बाद का मौसम है तो अच्छा ही वेदर रहता है, थोड़ा सा सनी भी होगा, लेकिन फिर भी आप मदर अर्थ की एनर्जी से भी जुड़ सकते हैं एंड डिवाइन हेल्प इज़ देयर। तो मतलब बहुत ही इमोशनल आपका जो है ये रहेगा वक्त। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू कि एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में आ रही है, और स्पेशली आई थिंक दिस इज़ फॉर इमोशनल अपलिफ्टमेंट ऑफ योर्स। तो स्वागत करिए इस एनर्जी का भी। एंड जून इज शोइंग मी 2 ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली एस ऑफ कप के बाद आपके पास 2 ऑफ कप आ रहा है, और एंजल की वो भी प्रेजेंस भी इसमें मिल रही है। प्लस एक कैडेशियस सिंबल आपकी कुंडलिनी जागरण के बारे में बोल रहा है, यिन एंड यांग एनर्जी के बारे में भी बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग अपनी एनर्जी में जो मैस्कुलिन और फेमिनिन है उससे कनेक्ट हो रहे हैं, उसको बैलेंस किया है आपने, क्योंकि आप फेब मार्च में अपना शेडो वर्क कर चुके हैं। शेडो वर्क आपको पता ही है कई तरह से होता है, लाइक हमें इमोशनली हम लोग बहुत डाउन फील कर रहे हैं तो उससे बाहर निकलना। कैसे निकलते हैं, जैसे किसी ने हमें सप्रेस करने की कोशिश की तो हम अपने आप को वैल्यू देना शुरू करें।
तो अपने आप से ही शुरुआत होती है हमेशा, तो वो अच्छा भी रहता है। आप इस तरह से सोचिए कि जो मेरा नहीं है वो मुझे कभी नहीं मिलेगा, और जो डिवाइन टाइम आएगा तो मुझे सब कुछ मिलेगा, और सब ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। गीता में भी यही कहा है हमें। तो बस इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए। देखिए आप, आपके लिए एस ऑफ कप्स है, टू ऑफ कप्स है, सब कुछ आपको मिलेगा। आपका प्यार, आपका मैनिफेस्टेशन जो लेवल होगा वो बहुत हाई रहेगा, और जून तक आपको जितने भी सिंगल है वो मिंगल होने के लिए तैयार रहे। और मुझे लग रहा है कि शादी और मतलब बहुत अच्छी एक वन टू वन एनर्जी नज़र आ रही है टू ऑफ कप से। तो हम प्यार मोहब्बत एक्सचेंज कर रहे हैं, इसका मतलब some divine टाइमिंग्स हैव कम, एंड कोई आपके लिए जो बना है वो मिलने को आपको तैयार है। तो मई जून का वेट करिए। इनफैक्ट अप्रैल से ही आपको ये चीज़ें दिखना शुरू हो जाएंगी, लेकिन आपको फेब मार्च में थोड़ा सा संभल के चलना है, और अपनी जितनी भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के उनके ऊपर काम करना है, तभी आप इस एनर्जी को होल्ड कर पाएंगे। एंड फॉर जुलाई मंथ दिस इज़ फोर ऑफ सूट्स। तो ये देखो, जब हम इस लेवल पे पहुंच जाते हैं ना, फिर एक ठहराव सा आ जाता है कुछ, मतलब ऐसा पॉइंट आ जाता है जब आप एक मेडिटेशन की ऊर्जा में होते हैं, या फिर जो भी वुंडेड एनर्जी उसको ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि अब आपको एक नई लाइफ मिल चुकी है। तो उस नई लाइफ को उतने ही पावरफुल वे में कैरी करना, डिवाइन ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करना, और आगे बढ़ने के लिए आपको फॉर सम टाइम जून की एनर्जी कह रही है कि आपको थोड़ा सा रिजोनेवेट करने की ज़रूरत है अपनी एनर्जी को। क्योंकि एकदम से बहुत प्यार मोहब्बत, बहुत ही मतलब बहुत अच्छी सी वाइब्स जब आना शुरू हो जाती है ना, तो मन थोड़ा सा डरने भी लगता है कि क्या ये मैं होल्ड कर पाऊँगा, या क्या मैं होल्ड कर पाऊँगी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि मतलब इमोशन वाइज हम बहुत हाई जा रहे होते हैं, तो अंदर से एक अनजाना डर होता है, उस डर पे भी काम करना है। क्योंकि अगर डर रहेगा तो आप उस रिलेशन को उतने पॉजिटिव मैनर में नहीं ले पाएंगे। तो आपके लिए यही इसमें आ रहा है कि आपकी एनर्जी जो होगी रिजोनेवेट करने के लिए होगी, और आप इस पे पूरा ध्यान देंगे। आप अपने आप पे काम करेंगे, पुरानी बातों को छोड़ेंगे, और जो एक डाइसी एनर्जी है उसको छोड़ देंगे, और आप समझेंगे कि अब मैं स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहा हूँ। फोर नंबर इज नंबर ऑफ स्टेबिलिटी। सो आई फील कि आपको आगे लाइफ में स्टेबिलिटी मिलेगी, इसीलिए ये इनर वर्क के लिए आपको टाइम दिया गया है, जुलाई जो है। एंड फॉर अगस्त यू आर प्रॉस्परस, you are so prosperous, and nine of pentacles की energy is there, and lady is so beautiful with having white gown। थोड़ा स्पिरिचुअली भी आप लोग हाई उसमें रहेंगे, क्योंकि आपने देख लिया कि जितना भी दुख हो, जितना भी तकलीफ हो लाइफ में, एक समय आता है जब आपको विक्ट्री भी मिलती है, जिसको आपने चाहा, या अगर वो नहीं मिला तो उससे जो और अच्छा जो डिवाइन ने सोचा था आपके लिए। क्योंकि आपको तो नहीं पता आपके लिए क्या अच्छा है, तो भविष्य के गर्भ में कुछ अच्छा भी छुपा था जो आया आपके सामने। अब आप पूरी तरह से सरेंडर मोड में हैं। आपने सरेंडर कर दिया कि "हे प्रभु, जैसी तेरी इच्छा, जो तू करेगा वही सबसे अच्छा है"। तो उसके बाद इस एनर्जी में आप आ रहे हो। इसका मतलब है कि आपने ईश्वर की इच्छा को एक्सेप्ट किया, और उसके बाद आपके जीवन में इतनी प्रॉस्पेरिटी आएगी कि लोग बातें करेंगे आपके बारे में कि अरे ये तो कहाँ इतना डाउन, इतना तकलीफ में था, ये तो हमेशा रोता ही रहता था, इसको तो इतना प्रॉब्लम था, ये तो किसी से मिलता भी नहीं था, ना किसी से बात करता था, ये व्यक्ति कैसे इतना प्रॉस्परस हो सकता है। तो भाई डिवाइन जिसकी लाइफ में आते हैं कुछ भी करवा सकते हैं। तो बहुत तेज़ी से अगस्त मंथ में आपके पास सितंबर मंथ में जो है एक न्यू फ्रेश एनर्जी भी आ रही है एट ऑफ वाइंड के साथ। तो आपको एनर्जेटिक रहना है, जो भी जिस प्रॉस्पेरिटी पे आप पहुँचे हैं उसको आपको आगे भी लेके जाना है, और बहुत वाइज डिसीजन आपको लेने हैं।
ठीक है, इंट्यूटिवली आप जुड़े और न्यू थिंग्स को लर्न करिए, क्योंकि ये साल ही सन का है और आपको न्यू थिंग्स से कनेक्टेड रहना पड़ेगा, तभी आप अपना तभी आप इस एक्वेरियस एज में और जो राहु का ये टाइम है इसमें और ज़्यादा फ्लरिश करेंगे। बिकॉज़ ये एआई का ज़माना है, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हों जो नई टेक्नोलॉजी सीखें और उसमें इम्प्लीमेंट भी करें। एंड अक्टूबर मंथ इज़ फुल ऑफ वर्क। तो मुझे लगता है कि प्रॉस्पेरिटी और के बाद आपका आपको समझ आ गया कि भाई ये जो कुछ भी मिलता है ना उसमें मेहनत बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। तो आपकी मेहनत यहाँ दिखेगी एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। और आपने ट्रस्ट कर लिया है, आपको ट्रस्ट हो गया है कि डिवाइन आपके साथ होंगे और आपकी मेहनत हमेशा रंग लाएगी, ज़रूर लाएगी। बिकॉज़ हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों यहाँ पे सैटर्न से गवर्न हो और पिछले कई सालों से मेहनत ही कर रहे हैं वो, लेकिन अब उनका जो 8 नंबर की एनर्जी यहाँ पे दिखा रहा है कि उनको अब अबंडेंस का टाइम आ गया है। तो आप 4 से 8 की एनर्जी में जा रहे हैं और 8 की एनर्जी भी यहाँ पे है। तो अबंडेंस इज ऑन द वे एंड यू कैन सी नवंबर मंथ पूरा फुल ऑफ अबंडेंस इज देयर। द एम्प्रेस कार्ड इज़ देयर। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मतलब शाही कुर्सी पे जब आप बैठे होते हैं और सर पे ताज होता है तो कैसा फीलिंग आता है आपको। तो वही फीलिंग आपको नवंबर में आने वाला है। तो ऐसी कुछ एनर्जी है और इतना ब्यूटीफुली ब्लेस्ड हो आप लोग। और 3 नंबर गुरु की एनर्जी है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों के जुपिटर जो है बहुत ही अच्छी पोजीशन में होगा। एंड आई फील अबंडेंस के साथ इसका आना अपने आप में ही प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है। और रेड कलर के फ्लावर्स हैं, तो माँ की ब्लेसिंग्स है आपके लिए ना। एंड थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होके भी आप लोग सोचेंगे, क्योंकि इतनी जर्नी आपने जो जनवरी से नवंबर तक निकाली है, तो आपको मतलब स्पिरिचुअली भी आप लोग काफ़ी ग्रो करोगे। और ये जो एम्प्रेस है ना, ये सिर्फ दिखने में ही नहीं रिच दिख रही है, बल्कि इसकी जो स्पिरिचुअल साइड है वो भी बहुत रिच हो चुकी है इस लेवल तक आने के बाद। तो इसलिए जो है आपको इस एनर्जी से कनेक्ट होना है। हो सकता है कुछ लोग योगा मेडिटेशन इनसे भी जुड़ रहे हो, क्योंकि ये सिर्फ बाहर की प्रॉस्पेरिटी नहीं दिखाता, ये आपकी सोल की प्रॉस्पेरिटी भी दिखाता है। तो आई फील इस एनर्जी को आप लोग भी रिकॉग्नाइज करेंगे और अपनी स्पिरिचुअल साइड पे भी वर्क करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ दिसंबर। डेविल कार्ड शो कर रहा है कि भाई वर्ष के अंत अंत आते आते ना आपको कुछ सीक्रेट्स भी रिवील हो सकते हैं, कुछ बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी आपकी लाइफ में आ सकती हैं। और डेविल एनर्जी है, हो सकता है कि आप जो इतनी प्रोग्रेस करेंगे तो लोगों को तो थोड़ी तकलीफ तो होगी ना, बिकॉज एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग बिना इसके तो रह नहीं सकते ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जब इतना इतना आपने काम किया है तो आप इस टाइम को भी निकाल लेंगे। हो सकता है दिसंबर मंथ थोड़ा टफ रहे। अब हम लोग एक ओवरऑल गाइडेंस लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हर मंथ की गाइडेंस तो निकालना मेरे लिए मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक जनरल गाइडेंस फॉर दिस ईयर निकालते हैं। सोचा तो कुछ और था पर होता वही है जो स्पिरिट चाहती है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जो आप चाहेंगे वही होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू माय डिवाइन, थैंक यू डिवाइन। प्लीज हेल्प मी एंड गाइड मी to explain my subscribers and people who are watching this video, उनके जीवन में अबंडेंस आए, वो अपने उनको मेहनत का फल मिले। आई प्रे फॉर देम कि जिन भी लोगों की लाइफ में प्यार आ रहा है बहुत बहुत प्योरिटी भरा होगा।
क्योंकि ईश्वर की इच्छा है ना, ये वाइट वाइट हैंड जो दिख रहा है एस ऑफ कप्स में, वाइट बर्ड जो दिख रही है, वो ईश्वर की इच्छा है। तो जो भी आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आ रहा है वो जस्ट जस्ट अश्योर्ड कि ये मालिक की इच्छा है, तो उसकी इच्छा के आगे हमें नतमस्तक होना ही चाहिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। प्लीज़ गिव मी गाइडेंस सो दैट माय ग्रुप ऑफ स्टार सीड्स, जो हमारा चैनल भी है डिवाइन स्टार सीड्स, बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे, उनको हेल्प चाहिए, और ये हेल्प मुझे मीडियमशिप के थ्रू मिल रही है, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। थैंक यू डिवाइन। वाह, सो नाइस टू सी दीज ऑल। चलिए बात कर लेते हैं। दिस इज महाअवतार बाबा जी, सोल एक्सपेंशन, द शकीना, होप, क्विनियन एंड मास्टर जीसस। देखो कल टुमारो 25 है, मैं आज इस वीडियो को शूट कर रही हूँ, और मास्टर जीसस भी आए हैं। कितना ब्लेस्ड है हम लोग। आई थैंक यू रियली। जो भी जिस धर्म से भी हैं वो ले सकते हैं, बट ये यहाँ पे एनर्जी सभी लोगों के लिए है। आई एम सो हैप्पी। महत और बाबा जी से भी काफ़ी लोग कनेक्टेड होते हैं, तो यहाँ पे जो हमें गाइडेंस के रूप में मिल रहा है, तो वो यही है कि आपका जो है योर कॉन्शियस इज एक्सपेंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शंस बिटवीन ऑल थिंग्स। तो अभी हम लोगों ने पहले भी बात की है, तो आप ये जो स्टार्स की एनर्जी है ना, जो ओम की एनर्जी, स्टार्स की एनर्जी है, तो जब आप डिवाइन कनेक्शन आपका होता है, तो आप सब चीज़ों में उस अहम ब्रह्मास्मि का फील कर पाते हो। और वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि सबको, आपको जो है आपका इनर सेल्फ पे आपको वर्क करना है, जैसे मैंने आपको ऊपर भी कहा था। तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू फॉर फरवरी एंड मार्च मंथ कि आपको थोड़ा सा टफ टाइम होगा, तो उस समय आपको क्या हेल्प करेगा? आपको यही हेल्प करेगा कि आपको अपनी जो गिफ्ट्स हैं उनको भी समझना है, ठीक है, और लव और एक्सेप्टेंस से जीना है, केयर और कंपैशन में रहना है, और फॉरगिवनेस करनी है। तो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब आप, मैंने आपको कहा था ना, शेडो वर्क आप लोगों के लिए रहेगा, तो शेडो वर्क जो है, ये फॉरगिवनेस प्रेयर करना भी एक वन काइंड ऑफ शेडो वर्क है। यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। सो दिस इज ऑल्सो डिफाइनिंग दिस थिंग कि आपको फॉरगिवनेस में रहना है। मतलब देखो, आप अपना मन मैला मत करिए। जो कुछ भी है हुआ आपको, आप सोचिए कि आपकी आपकी सोल के प्रोग्रेस के लिए था, सोल के एक्सपेंशन के लिए। जो भी अनुभव आपने रिसीव किए हैं, चाहे अच्छे या बुरे, वो उसी के लिए है। तो अगर आप उस तरह से लेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी और आप बाहर आ जाएंगे। रेस्ट इज़ इन गॉड्स हैंड ओनली, ठीक है। तो आपको क्या करना है? लव, देखो हमें नहीं पता आने वाला समय कैसा है, पर जिस तरह से आप लोगों की जर्नी चल रही है, शुरुआत में ही आपको बहुत ही एंथुजियास्टिक नाइट की एनर्जी मिली है, उसके बाद आपका टफ टाइम निकला है, फिर आपको सक्सेस मिल रही है, देन यू गॉट योर लव मेट्स, एंड फिर अबंडेंस, फिर मेहनत, और सब कुछ होते होते लास्ट में डेविल भी दिखा आपको। तो कोई बात नहीं, बट आपने आपकी आप ये देखिए कि आपकी सोल की कितनी यात्रा हो गई इसमें। एंड महा अवतार बाबा जी भी आपकी आए हैं रीडिंग में। इसका मतलब वो आपको इस बात से जोड़ना चाहते हैं कि भाई सब कुछ जो है एनर्जी ही है, हम में भी एनर्जी है, जो बुरे लोग हैं उनमें भी एनर्जी है, पशु पक्षी में भी एनर्जी, सब में वही एनर्जी फ्लो कर रही है। अगर आप इस भेद को समझ पाए तो आप बहुत इजीली इस साल को निकाल पाएंगे। और प्यार और एक्सेप्टेंस तो लाइफ में होना ही चाहिए, ठीक है। अगर आपने डिवाइन को रिकॉग्नाइज किया है अपनी प्यार में,
तो आप समझ जाएँगे कि मतलब देखो, एक तो दोनों ही रास्ते हैं आपके पास। या तो आप पुरानी एनर्जी में रहो, दुखी रहो, परेशान रहो, रोते रहो, तो उसमें आपको कुछ मिलेगा नहीं। उसमें आपको और पीछे चले जाओगे। तो अच्छा क्या है, लोगों को माफ़ करो और आगे बढ़ो, प्यार का साथ दो और आगे निकल जाओ। ईश्वर आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं? ईश्वर आपको केयर देना चाहते हैं, कंपैशन देना चाहते हैं। तो अटक के लाइफ में अटको मत, ठीक है? हो सकता है कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे या बीच-बीच में आपको लगेगा कि यार हमारी ज़िंदगी तो कोई मतलब ही नहीं है। क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है? हमने किसका बुरा किया था? तो ये सब सोचना आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको फॉरगिव करना है, आपको केयर और कंपैशन में जाना है, क्योंकि आप ये समझिए कि कुछ हमसे बड़ी ऊर्जा हमारे साथ है जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए काम कर रही है। और आपकी रीडिंग में क्लियरली इतने सारे जो मास्टर्स आए हैं, वो सब आपको एक ही डायरेक्शन में वो इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको लव कंपैशन की एनर्जी में रहना है, केयर करनी है, खुद की भी और दूसरों की भी, और लोगों को माफ़ करना है। तभी आपकी सोल एक्सपेंशन होगी। और सबका रीज़न इस अर्थ पे आने का, जहाँ तक मुझे समझ आया, यही है कि हम अपने पर्पस, सोल पर्पस से जुड़ने के लिए आते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आप लोग एज़ अ सोल ग्रो कर रहे हैं। ये दुःख और सुख कुछ पल के होते हैं। कोई कभी हमें सुख मिल रहा है, कभी दुःख मिल रहा है। ऐसे साइकिल चलता रहता है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपनी सोल को एक्सपैंड किया। वो जो अनुभव आप यहाँ करने आए थे, वो आपने अनुभव किए और उनको अनुभवों की तरह ही लेना है। आपको उसको, दर्द को अपने सीने में दफ़न नहीं करना है, उसको रिलीज़ कर देना है, फ़ॉरगिव करना है लोगों को और आगे बढ़ जाना है। तो ये साल जो है आपको बहुत ही अच्छी जर्नी आपकी पार होगी। जब आप ईयर एंड होगा तो हम फिर मिलेंगे। और देखना आप काफ़ी ग्रो कर चुके होंगे इस साल के एंड तक, क्योंकि मुझे यहाँ पे येलो एनर्जी बहुत है। तो गुरु या कोई प्रीचर, कोई टीचर या किसी से आप ऐसे कनेक्ट होंगे, या मेरे जैसे किसी और की भी टैरो रीडिंग आप देखोगे या एस्ट्रोलॉजी देखोगे, मतलब कहीं न कहीं से आपकी लाइफ में गुरु का इन्फ्लुएंस रहेगा। बिकॉज़ यहाँ येलो एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और साइंस की मैं बात नहीं करूँगी, बिकॉज़ दिस इज़ अ, पाइल रीडिंग। तो जो भी इस पाइल को जिन्होंने सेलेक्ट किया, उन सब के लिए ये गाइडेंस है। एंड थैंक यू, होप यू एन्जॉयड, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एटलीस्ट। ये मेरी भी शुरुआती जर्नी है तो मुझे अच्छा लगेगा। और माय डोर्स आर ओपन एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो। तो अगर कुछ प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ का कुछ इशू है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो वैसे तो ये रीडिंग आपके लिए इनफ होगी। फिर भी कुछ होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।